As a freelancer, you can easily earn 1 to 1.5 lakhs for a month depending on the service you are providing. You don't need any degree or CGPA to work as a freelancer. You can work as a freelancer along with a full-time job which helps you generate a secondary source of income or a passive source of income. कोई ज़रूरी नहीं है to stay with the client or the company if you are working as a freelancer. You can work from anywhere. आपको बहुत सारे tax benefits मिलते हैं and there are a lot of perks that you get if you are working as a freelancer. Hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to my channel. So I work as a freelancer along with my full-time job. एंड मैं क्योंकि YouTube पे कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क. एंड अब आप सोचते होगे कि दीदी आप अर्न कैसे करती हो YouTube के थ्रू. सो लेट मी टेल यू, YouTube के थ्रू जो अर्निंग होती है वो एड के थ्रू होती है, स्पॉन्सरशिप के थ्रू होती है या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू होती है. सो नो बिग ऑफ अ डील, कोई भी फ्रीलांसिंग काम कर सकता है क्योंकि फ्रीलांसिंग में आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोगों में टैलेंट इतना ज़्यादा है, प्लेटफॉर्म्स इतनी ईजिली अवेलेबल हैं कि यू जस्ट हैव टू थिंक, make a strategy and you can start working and earning as a freelancer. So since I am working as a freelancer from last 2 years and if you are someone who wants to come into freelancing or work as a freelancer, then आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. आज की वीडियो में हम एक डिटेल्ड रोड मैप जानेंगे that how you can become a freelancer. We'll understand how you can start, किस तरीके से आपको क्लाइंट सर्च करना है, हाउ यू हैव टू प्रोसीड फर्दर, आप कितना अर्न कर सकते हैं, किन किन डोमेन्स में जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस पूरे रोड मैप में कवर करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट्स फर्स्ट नो व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग. सो फ्रीलांसिंग इज़ अ फ्लेक्सिबल वर्क स्टाइल जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज या स्किल्स को सेल करते हो टू मल्टीपल क्लाइंट्स ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस. हियर यू वर्क इंडिपेंडेंटली और अपने खुद के टाइम स्केड्यूल के हिसाब से आप काम करते हो. एज अ फर्स्ट स्टेप इन द रोड मैप टू बी अ फ्रीलांसर, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप में क्या फ्रीलांसिंग स्किल्स है. I'll give you a couple of examples like graphic designing, writing, content creation, web development, digital marketing, video editing, virtual assistants, consultancy, coaching, etc. etc. बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं जिसमें आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हो. इसके बाद आपको थोड़ा सा अपने डोमेन में मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी एंड खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे. अब क्योंकि आप ग्लोबल लेवल पे क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, आपको टर्म्स एंड कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है एंड खुद को स्कैम्स और ये जो इलीगल और इनलेजिटिमेट चीज़ें होती है उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है. अब फ्रीलांसिंग स्किल डेवलप करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई करो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो एंड आप उस स्किल को किस तरीके से सेल कर सकते हो और किस क्लाइंट को टारगेट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछते हैं कि दीदी मेरे को एक रोड मैप बता दो. अब मुझे पता है कि मेरे पास ऑडियंस है, मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ. सो हियर आई एम सेलिंग माई लर्निंग्स, माई एक्सपीरियंस टू यू गाइज एंड यू आर द क्लाइंट ओवर हियर. इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या स्किल ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्या स्किल्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो एंड आपकी ऑडियंस कौन होगी या आपकी क्लाइंट कौन होगा. नाउ ज़रूरी नहीं है कि कोई स्किल हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप न्यू हो किसी चीज़ में. सो सीखो, ऑनलाइन सीख सकते हो, बहुत सारी स्किल्स आप सर्टिफिकेशंस गेन कर सकते हो एंड उसके बाद आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर एक्वायरिंग स्किल्स इज टू एस्टैब्लिश एन ऑनलाइन प्रेजेंस. व्हाई यू नीड इट? बिकॉज यू वांट टू शोकेस योर स्किल्स. आपका एक्सपीरियंसेस, आपकी ऑफरिंग्स क्या है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा एंड आज के टाइम पे अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट क्लाइंट्स, इफ़ यू वांट एन ऑडियंस. एंड कैसे होगा? इट्स ऑल पॉसिबल थ्रू सोशल मीडिया या आप ईमेल के थ्रू, कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू कर सकते हो एंड या तो फिर आप अपनी कोई प्रोफेशनल वेबसाइट या पोर्टफोलियो बना सकते हो. देखो यार, हर किसी को कोडिंग तो नहीं आती, इसीलिए पोर्टफोलियो बनाना या वेबसाइट बनाना सबके बस की बात नहीं होती, स्पेशली इफ़ यू डोंट नो कोडिंग प्रॉपरली. क्योंकि वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए एक डेवलपर चाहिए होगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपका टाइम लगेगा, तभी बन पाएगा. लेकिन इसके लिए मैं रिलाई करती हूँ होस्टिंगर पे, जहाँ पर आप इजीली AI की हेल्प से अपनी वेबसाइट बना भी सकते हो और वेबसाइट होस्ट भी कर सकते हो. तो इफ़ यू आर अ बिगिनर यू कैन सिंपली सेलेक्ट दैट सिंगल प्लान जो कि सिर्फ 69 रुपीज़ पर मंथ में अभी मिल रहा है बिकॉज देयर बिगेस्ट एवर ब्लैक फ्राइडे सेल इज गोइंग ऑन. सो हियर इज वॉट यू गेट इन द प्लान. 1 website, managed WordPress hosting, 10,000 visits monthly, 50 GB SSD storage, 2 lakh files and directories, free domain, free pre-built templates, free automatic website migration, unlimited free SSL and much more. You get amazing AI features also like AI content creator, WordPress AI troubleshooter, AI assistant. Along with this, you also get some security tools, service and support and 30 days money back guarantee.
सो नाउ लेट्स क्विकली नो दैट हाउ यू कैन मेक योर पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग होस्टिंगर। अब क्योंकि इसमें AI के बहुत सारे फीचर्स हैं तो आपको सिंपली प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, जिसके बाद आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। सो वंस यू ओपन दिस पेज, एंटर योर ब्रांड नेम। लेट्स से आई एंटर माई पोर्टफोलियो हियर। लेट्स एंटर सम डिस्क्रिप्शन। आफ्टर दैट सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट वेबसाइट। नाउ इन सेकेंड्स आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी एंड आप इसको ईजिली एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने के लिए सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक करो and you can easily edit over here whatever you want to. So now you know how easy and affordable it is to create and host website using Hostinger. So go and select your plan immediately. Click on the link in the description to select your plan and you can also enter the coupon code Shivangi to get additional 10% off. अब एक बार आपका पोर्टफोलियो रेडी हो गया है, उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्केट योरसेल्फ। अब आप पूछोगे कि दीदी इसका क्या मतलब है। तो देखो, जैसे मार्केट में कोई भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट अगर लॉन्च हुआ है तो आप उस प्रोडक्ट को तब तक नहीं खरीदोगे जब तक आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता होगा। सिमिलरली इट हैपन्स हियर ऑल्सो। आप में बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारा टैलेंट है, बट जब तक आप अपने आप को सेल नहीं करोगे, आई एम एक्चुअली यूजिंग द वर्ड सेल बिकॉज यू हैव टू सेल योर सेल्फ टू द क्लाइंट सो दैट योर क्लाइंट नोज अबाउट यू, ट्रस्ट यू एंड अग्रीज टू गिव यू वर्क। सो अपने आप को, अपनी स्किल्स और सर्विसेज को स्ट्रेटेजिकली प्रमोट करने के लिए आइडेंटिफाई करो कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। Then you have to capture the target market using your communication strategies and some marketing channels so that you can reach out to the potential clients. तो बहुत सारे तरीके से आप खुद को मार्केट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज यू कैन यूज सम जॉब बोर्ड्स, उसके थ्रू यू कैन मार्केट योर सेल्फ। सेकेंडली आप कोल्ड ईमेल कर सकते हो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन यू कैन डू कॉन्टेंट मार्केटिंग। अदर थिंग, आप डायरेक्टली क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके साथ किसी क्लाइंट ने काम किया है तो आप उनसे रेफरल मांग सकते हो। एंड देन ऑफ कोर्स अगर आपके आसपास कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं तो आप उनको अटेंड कर सकते हो। उसमें भी बहुत स्कोप होता है कोलैबोरेट करने का, लोगों से मिलने का एंड बहुत सारा काम लेने का। सो अभी मैं आपको कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बता सकती हूँ जहाँ पे आपको ग्लोबली क्लाइंट्स मिल जाएंगे एंड आप उनको ईजिली रीच आउट कर सकते हो। सो सम प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, टॉपटल, गुरु, पीपल पर आर एंड ऑफ कोर्स लिंक्डइन। अब ये फ्रीलांसिंग जॉब बोर्ड्स अपने नॉर्मल जॉब बोर्ड्स जैसे ही होते हैं। जैसे आपको नॉर्मली कोई फुल टाइम जॉब चाहिए होती है तो आप नौकरी या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी पोर्टफोलियो बनाते हो, प्रोफाइल बनाते हो एंड उसको अपडेट करते रहते हो। सिमिलरली यू हैव टू डू ओवर हियर ऑल्सो ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। अपनी प्रोफाइल बनाओ और जैसे जैसे नई स्किल्स सीख रहे हो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहो। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपना प्राइस फिक्स करो अपनी सर्विस का। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इंडस्ट्री में क्या रेट चल रहा है, लोग कितना चार्ज करते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको अपना प्राइस कम रखना पड़े, देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप इंक्रीज़ कर सकते हो। कई बारी मैंने नोटिस करा है कि एडिटर्स जिनको मैं भी काम कराती हूँ, स्टार्टिंग में वो इनफैक्ट फ्री में भी काम करने को रेडी हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका एक पोर्टफोलियो बने। क्योंकि उन्होंने अगर बताया कि लेट्स से मेरे साथ उन्होंने काम किया है तो कोई दूसरा उन पे ईजिली ट्रस्ट करेगा क्योंकि वो मेरा काम देख पाएगा। सो कई बार एडिटर्स या और भी फ्रीलांसर्स फ्री में काम करने को रेडी होते हैं। सो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फ्री में काम करना पड़े, बट इवेंचुअली आप अपना प्राइस थोड़ा रख के फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। एंड ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो सो आस्क देम टू गिव यू फीडबैक, रिव्यूज़ या टेस्टिमोनियल जो कि आप किसी दूसरे क्लाइंट को दिखा सको, क्योंकि एक बार वो ट्रस्ट बनता है देन इट इज़ वेरी ईजी टू गेट वर्क। एंड एज अ लास्ट स्टेप, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आप लॉन्ग टर्म सोच पा रहे हो कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अपने काम को स्केल करोगे। सो एज अ फ्रीलांसर अगर आपको स्केल करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई योर क्लाइंट बेस। स्लोली अपने प्राइसेस इंक्रीज करो एंड इन बिटवीन ऑल ऑफ दैट कीप मार्केटिंग योर सेल्फ। एंड येस, जैसे जैसे कुछ नया आ रहा है आपकी इंडस्ट्री में, कीप लर्निंग दैट सो दैट यू स्टे अपडेटेड। क्योंकि ये नौकरी नहीं है, धंधा है। मतलब यहाँ जितना करोगे मेहनत, जितना सीखोगे, जितना तुम आउटपुट दे पाओगे, तुम उतना अर्न कर सकते हो। कोई ऐसे फिक्स्ड सैलरी वाला हिसाब किताब नहीं है। तो ये तो मैंने आपको एक डिटेल रोड मैप शेयर कर दिया है एंड ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। आप सीखते जाओगे, करते जाओगे और बेटर होते जाओगे अपनी इंडस्ट्री में। बट एक सवाल मन में बहुत आता है जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है कि दीदी कब शुरू करना चाहिए। सो आप एज अ फ्रीलांसर कभी भी काम करना शुरू कर सकते हो, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या जॉब नहीं कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कभी भी आप लिटरली कभी भी एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने अपने जॉब के सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया एंड व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा पहले शुरू कर देना चाहिए था। सो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आप उतना दूर जाओगे। एंड लास्ट में अगर मैं अर्निंग पोटेंशियल की बात करूँ कि आप कितना अर्न कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, सो यू कैन अर्न एज मच एज यू वॉन्ट टू। बट येस, हर इंडस्ट्री के अपने खुद के प्राइसिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो आइडेंटिफाई कि आपको किस स्किल में इंटरेस्ट है,
आप किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। सो एक एग्जांपल देती हूँ, देयर इज़ अ गाय ERK, ही इज़ अ UI UX डिज़ाइनर एंड उन्होंने अब तक $600,000 अर्न किया है एज अ फ्रीलांसर। सो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इनफैक्ट इंडिया में भी आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे पीपल आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। सो अगर आप भी सोच रहे हो एज अ फ्रीलांसर काम करना, देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट। एंड मैंने वीडियो में ट्राई किया है कि मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करूं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है सो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू ऑल दोज पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ फ्रीलांसर। एंड येस, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।